हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अजय और आज हम बात करेंगे भारत की मीडिया पर। भारत की सारी मीडिया दोस्तों गोदी मीडिया है। कोई भी निष्पक्ष नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मीडिया भारत की जो है वो या तो सत्ता पक्ष के साथ में है या तो विपक्ष के साथ में है, यानी कि उसकी पेमेंट कहीं ना कहीं से तो आती ही है। इस बात में संदेह नहीं किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं जो सत्ता पक्ष की मीडिया है वो तो प्रबल राष्ट्रवाद इस समय दिखा रही है और वो देश के साथ में खड़ी होती नजर आ रही है। लेकिन जो विपक्ष की मीडिया है इस समय वो देश की सरकार को आईना दिखाने के बजाय देश विरोधी गतिविधियों से प्रेरित है और हर चीज़ में नकारात्मक बातें सोचने का उसका अधिकार इसमें बना हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ विपक्ष का जो मीडिया है कम से कम यार उनको आईना दिखाएं सरकार को, उन्हें उनके दायित्वों के बारे में समझाएं और उन्हें उनका जो अधिकार है वो सारी बातें करें। लेकिन ये देश विरोधी बातें करना तो कम से कम छोड़ ही दे यार। देश विरोधी बातें करके आप लोगों को क्या मिलेगा? आप मीडिया की नैतिकता भी खो देंगे और अपना अस्तित्व भी खतरे में लाएंगे। तो इससे अच्छा है कि देश विरोधी बातें ना करें, आप एक सामंजस्यपूर्ण और देश के हित की बातें करें। देश का हित इस समय जो है उसके बारे में सोचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग देश हित के बारे में सोच नहीं रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि अन्य मीडिया गोदी मीडिया है और आप निष्पक्ष हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ना निष्पक्ष हैं ना वो निष्पक्ष हैं। निष्पक्षता तभी होगी जब आप सरकार के सही निर्णयों के साथ भी खड़े रहेंगे और आप सरकार के गलत निर्णयों के साथ भी गलत निर्णयों पर उंगली उठाते रहेंगे। ये होता है निष्पक्ष मीडिया। ये नहीं कि हर चीज़ में नकारात्मकता ढूंढी जाए और हर चीज़ में सकारात्मकता ढूंढी जाए, ऐसा नहीं है। सरकार के दायित्वों को आप हमेशा उन्हें याद दिलाते रहिए और सरकार के जो सकारात्मक कदम हैं उनकी सराहना करते रहिए। मीडिया का काम यही होता है। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। जब कहते हैं कि शासन का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, आप उस दायरे को कम से कम मेंटेन करते हुए चलिए ताकि आपकी समाज में प्रासंगिकता बनी रहे। आपकी समाज में प्रासंगिकता इस समय खत्म हो रही है। तो आप ना पूरी तरीके से सरकार के पक्ष में रहें ना ही सरकार के खिलाफ। आप जब बैलेंस होकर बात करेंगे तब आपकी प्रासंगिकता स्थापित होगी। तो समाज आपसे यही चाहता है कि आप अपनी प्रासंगिकता बनाए रखें और सरकार से जवाब करते रहें और सरकार की सकारात्मक बातों की सराहना भी करते रहें। देशवादी होना, देश में राष्ट्रवादी होना क्या गुनाह थोड़े ना है यार। राष्ट्रवादी होना ही चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई दुरुपयोग करे। राष्ट्रवादी व्यक्ति हमेशा किसी चीज़ का आप देखेंगे कि दुरुपयोग नहीं करता है, क्योंकि राष्ट्रवाद वही उसी व्यक्ति में पनपेगा जो देश से प्रेम करेगा। और देश से प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी भी देश विरोधी नहीं हो सकता है और देश विरोधी गतिविधियों संलिप्त नहीं हो सकता। आप इतना तो कम से कम समझ ही रहें। और राष्ट्रवाद को अंधभक्ति से मत जोड़िए। राष्ट्रवाद एक अलग चीज़ है, अंधभक्ति एक अलग चीज़ है। अगर अंधभक्त राष्ट्रवादी है और देश के साथ खड़ा रहता है तो आप अगर उसे अंधभक्त कह रहे हैं तो ये आपकी सोच दिखाता है कि आप कैसा अपने देश के बारे में नज़रिया रखते हैं। अपने देश के बारे में नज़रिया हमेशा आपका राष्ट्रवादी होना ही चाहिए, नहीं तो उस देश में पैदा होने का कारण क्या बनता है ये बताइए हमें। तो हमेशा राष्ट्रवादी बने रहें। इसमें चाहे आप पत्रकार हों, चाहे विपक्ष के हों, चाहे सत्ता पक्ष के हों, राष्ट्र की बात आए तो हमेशा साथ खड़े रहें। वहाँ सरकार से जवाब सवाल नहीं। लेकिन अगर लोगों को तकलीफ हो रही है, दिक्कतें हो रही हैं, वहाँ आप सवाल करिए। वहाँ आपको सरकार से सवाल और उनका क्रिटिसिज्म बनता रहता है। तो यही सारी बात हैं। अभी यहाँ कोई भारत की एक भी मीडिया अगर ये कह दे, कोई भी मीडिया का पत्रकार कह दे कि हम बहुत बड़े जो है राष्ट्रवादी हैं, वो ठीक है। लेकिन ये कह दे कि हम बहुत ज़्यादा निष्पक्ष हैं, निष्पक्षता की बात मैं कहना चाह रहा था कि बहुत निष्पक्ष हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। देश में एक भी पत्रकार निष्पक्ष नहीं है। वो सत्ता के पक्ष में खड़ा है या विपक्ष में खड़ा। हाँ, ये हो सकता है कि भले ही वो पेमेंट ना ले रहा हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि भारत की सारी मीडिया कहीं ना कहीं से पेमेंट जरूर ले रही है। बिना पेमेंट के कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये हुई छोटी सी एक बात मीडिया की। बाकी आप सब लोग जानते ही हैं। तो अगर हमारी बातें कुछ अच्छी लग रही हैं तो ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने लोगों में। अगर नहीं भी ठीक रहे तो गरिया के चले जाओ, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।